हेलो एवरीवन, आप सभी का लेट्स स्टडी टुगेदर में स्वागत है। दोस्तों, तो हम पढ़ रहे थे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डेसिमल्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सीखेंगे दशमलव का जोड़। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि आरोही और अवरोही क्रम क्या होता है। जब हम दशमलव का जोड़ सीखते हैं, घटाना सीखते हैं, गुणा भाग सीखते हैं, तो हमें सबसे पहले असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का पता होना चाहिए। तो अगर दोस्तों हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें, तो असेंडिंग ऑर्डर जो हमारा आरोही, जैसे किसी भी मतलब अधिक संख्या को जो हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं उन्हें हम आरोही क्रम कहते हैं, और जिसको हम घटते हुए क्रम में लिखते हैं उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। उसके कैसे आता है दोस्तों, दशमलव का जोड़। जैसे कि दशमलव के जोड़ में सबसे पहले आप किसी एक अंक को लेंगे जिसमें 0.3 प्लस 0.6 करेंगे। अब आप इसको ऐड करेंगे तो 6 + 3 = 9, यहाँ पे 0। तो दशमलव का जो जोड़ होता है उसको सबसे पहले क्या होता है, जो दशमलव के नीचे जो दशमलव लिख के जोड़ते हैं, फिर उसका जो योगफल होता है, यानी जो हमारे ये योगफल है, इसके नीचे, इसके दशमलव के नीचे ही क्या करते हैं, हम इसका दशमलव लगाते हैं। जैसे कि हम नॉर्मली किसी संख्या को अगर हम इसको ऐसे जोड़ते 3 + 6, तो हम इसको नॉर्मली इस तरह से जोड़ देते हैं कि फिर जहाँ पे ये मतलब दशमलव लगा रहता है, उस दशमलव वाले संख्या के नीचे हम क्या करते हैं, फिर हम दशमलव लगा देते हैं। ये हमारा होता है क्या, दशमलव का। अगर हम इसी तरीके से अगर हम किसी दो अंक के मतलब दशमलव को जोड़ेंगे, तो जैसे कि 3.458 प्लस 8.469। अब अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 8 + 9 = 17, 8 8 16 आपका कैरी बचा 1। यहाँ पे आप करेंगे तो 6 और 6 इसको +12, 4 4 8 + 9। यहाँ पे आपका दशमलव लगा, तो दशमलव के नीचे हम क्या करेंगे, 0 लगाएंगे, और 8 + 3 = 11। तो हमारा आंसर कितना बना, 11.927। अब हम अगर दूसरा देखते हैं तो जैसे कि 15.76, उसके बाद से इसमें करते हैं 7615। अब अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 6 + 5 = 11, 7 + 1 = 8 एंड 1 कैरी = 9। फिर दशमलव के नीचे हम दशमलव लगाएंगे, तो 6 + 5 = 11 और 7 + 1 = 8 और 1 कैरी = 9। तो मेरा क्या हो गया, आंसर बन गया। अब हमें अगर यहाँ पे मतलब 3 अंक का एडिशन करते हैं, जैसे कि 3 अंक का, तो जैसे कि हमने ले लिया कि 28.00, फिर हमने लिया कि 0.010, फिर 0.003। अब हम इसको अगर जोड़ते हैं तो हम इसको कैसे जोड़ेंगे, अगर 3 का, तो हम क्या करेंगे, 0 + 0 = +3 = क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 1 0, यहाँ पे कोई नहीं है तो 8 2। इस तरीके से हम 3 अंक की चीज़ों को जोड़ते हैं। और हम दूसरा अगर जो बात करें तो 4 + 0.6 प्लस 4 + 0.002। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, तो दोस्तों आप इसको जोड़ के हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिएगा। अब हम इसको, अगर हम इसका सब्ट्रैक्शन देखें कि हमें इस मतलब डेसिमल्स के जो सब्ट्रैक्शन होते हैं, यानी कि दशमलव जो होता है, दशमलव का घटाना। दोस्तों, जैसे कि आप नॉर्मली जैसे जोड़ते हैं उसी तरीके से आप जोड़ लीजिए, फिर दशमलव के नीचे दशमलव लगा दीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दशमलव का जो आरोही और अवरोही को क्रम में क्या होता है, सिर्फ घटते और बढ़ते क्रम में होता है कि आप उसको घटते और बढ़ते क्रम में कैसे। तो अगर हम सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं तो 3.5 माइनस 0.5, तो आपका आंसर 5 - 5 = 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 - 0 = 3। अब अगर आप इसको ऐसे नॉर्मली भी जोड़ते तो 5 0 और 3 यहाँ पे आपका ऐसे ही आंसर। बस यहाँ पे क्या होता है कि दशमलव के नीचे आपको क्या करना रहता है, दशमलव लगाना रहता है। अब अगर हम यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तो दूसरा एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो 0.357 0.001। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 - 1 = 6, 5 - 0 = 5, 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0.356।
और अगर हम बहुत सिंपली तरीके से अगर एग्जांपल ले रहे हैं तो 9.17 माइनस 7.17। अब आप अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और अगर आप ऐसे भी इसको जैसे कि नॉर्मली अगर इसको आप ऐड करते हो तो भी आपका आंसर 2 ही आता। और दूसरा अगर आप एग्जांपल देखना चाहें तो 14.46 12.15। अब अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 0। तो आपका आंसर कितना बनेगा 2.31। तो इस तरीके से आप इसको जोड़ और घटाने को यानी बढ़ते हुए क्रम में लिख रहे हैं तो आ रहे हो, घटते हुए क्रम में तो लिख रहे हैं। और दशमलव का जोड़ जो होता है सबसे पहले हम जो मतलब जहाँ पे हम जोड़ते हैं उसको नॉर्मली जोड़ लेते हैं, फिर दशमलव के नीचे क्या करते हैं हम उस चीज़ को दशमलव के नीचे दशमलव को लगा देते हैं। फिर इसके वजह से अगर फिर हम नॉर्मली इस चीज़ को हम ऐड करते हैं। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है इससे पूछने तो आप हमें कमेंट सेक्शन में इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आप सभी को डेसिमल का एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।